हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस बोन की। तो जानते हैं ह्यूमरस बोन के बारे में। तो ह्यूमरस बोन हमारी अपर लिम्ब की एक लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पहले डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन डालेंगे ह्यूमरस बोन का। ये बीएमएस में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली बोन है और एमबीबीएस में भी आ जाती है। तो इंट्रोडक्शन बात करते हैं। बोन ऑफ द आर्म, ठीक है। ये अपर लिम्ब की बोन है, मीन्स बोन ऑफ द आर्म। और यहाँ पर ये लाइट्स थोड़ी कम है, मैं इसको लाइट को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ दी अपर लिम्ब होती है, ठीक है। हमारे अपर लिम्ब की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर साइड डिटर्मिनेशन दूसरे हेडिंग डालेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे इसका अपर एंड कैसा होता है, लोअर एंड, मतलब स्पेशल फीचर होगा कोई जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये राइट है कि लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर एंड देखेंगे। तो ये अपर एंड जो होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका अपर एंड है और ये साफ्ट है और ये लोअर एंड है, ठीक है। आपको दिखाई देता होगा, ये लोअर एंड है, ये साफ्ट है और ये अपर एंड है। तो अपर एंड कैसा होता है इसका? राउंडेड दिखाई दे रहा है ना। और इसका जो लोअर एंड है वो फ्लैट एंड दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए, अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म्स द हेड को बनाता है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे किस तरीके से। लोअर एंड कैसा होता है? फ्लैट एंड होता है। और हेड जो होता है वो मीडियली डायरेक्टेड होता है, मतलब टूवर्ड बॉडी, ठीक है। और जो लेसर ट्यूबरकल, यहाँ पर अभी पढ़ेंगे लेसर ट्यूबरकल। ये देखिए लेसर ट्यूबरकल, ये है लेसर ट्यूबरकल, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पर होता है। और जो ग्रेटर ट्यूबरकल ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे ऑलिकोरनल फोसा जो होता है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर एंटीरियर दिखाया है और यहाँ पर पोस्टीरियर व्यू दिखाया है। तो यहाँ पोस्टीरियर व्यू में ये है ऑलिकोरनल फोसा, ठीक है। ऑलिकोरनल फोसा हो गया। फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर की। तो एक्सटर्नल फीचर में हमारे 3 पार्ट आ जाते हैं, अपर एंड, साफ्ट और लोअर एंड, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। अपर एंड, साफ्ट और लोअर एंड। तो अपर एंड की बात करते हैं। यहाँ पर अपर एंड में क्या है? हेड होगा इसके, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, लेसर ट्यूबरकल होता है, इंटर ट्यूबरकल सल्कस होता है, नेक होती है। नेक भी 3 टाइप की होती है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। जबकि मॉर्फोलॉजिकल नेक का कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया गया है, थोड़ा शॉर्ट में ही बता दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए हेड, ये अपर एंड है, इसका जो हेड होता है ये है हेड, ठीक है। तो हेड को जो अलग कर रही है ये वाली लाइन जो हेड को अलग कर रही है इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। और ये पूरा जो हेड है, अब मतलब अपर एंड है, पूरे अपर एंड को जो लाइन अलग करे, मीन्स ये वाली लाइन, ये होती है सर्जिकल नेक, ठीक है। और ये होता है हमारा लेसर ट्यूबरकल और ये होता है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हेड की। हेड क्या करता है? मीडियली डायरेक्टेड होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है ये प्रेजेंट होता है कौन सा? ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और लेसर ट्यूबरकल ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंटर ट्यूबरकल सल्कस, हाँ, इंटर ट्यूबरकल सल्कस जो होता है वो लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में होता है। लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में होता है इंटर ट्यूबरकल सल्कस, या बाइपिस्टल ग्रुप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। बाइपिस्टल ग्रुप भी बोलते हैं। फिर आते हैं हम नेक के बारे में। मैंने बताया नेक क्या हुए, जो हेड को अलग करे अपर एंड से, और सर्जिकल नेक क्या? पूरे अपर एंड को अलग करे साफ्ट से। और मॉर्फोलॉजिकल जो होती है वो जस्ट एबव दी सर्जिकल नेक के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्जिकल नेक दिखा रहा हूँ आपको, सर्जिकल नेक है, ये सर्जिकल नेक के जस्ट एबव प्रेजेंट होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। यहाँ पर शो नहीं की गई लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अपर एंड खत्म होता है। यहाँ पर साफ्ट की बात करते हैं। तो साफ्ट में इसके 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस होती हैं। कितनी होती है? 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। तो 3 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एक होता है मीडियल बॉर्डर और एक होता है लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो बनाता है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर, मैं आपको एंटीरियर बॉर्डर दिखाता हूँ। ये देखिए आपका एंटीरियर बॉर्डर है और ये क्या बनाता है हमारा? देखिए, फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। लेटरल लिप, यहाँ पर इंटरट्यूबरकल सल्कस होता है, यहाँ पर इनका जो लेटरल लिप है उसको बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मीडियल बॉर्डर है ये फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस, मींस एंटीरियर वाला बनाएगा लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस और मीडियल वाला बनाएगा आपका मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। जबकि लेटरल जो बॉर्डर होता है वो बनाता है सुप्रा कॉन्डाइलल रिज, वो जो नीचे आपको लोअर एंड की साइड में दिखाई देगी, ठीक है। और 3 सर्फेसेस होती हैं, इसी से आ जाता है, जैसे एंटीरियो मीडियल और लेटरल बॉर्डर है, इन्हीं से एंटीरियो लेटरल सर्फेस, एंटीरियो मीडियल, मतलब एंटीरियो लेटरल सर्फेस, एंटीरियो मीडियल सर्फेस, और एक होती है पोस्टीरियर सर्फेस। तो एंटीरियो लेटरल सर्फेस बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर से आ रहा है और लेटरल से आ रहा है, तो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में। एंटीरियो मीडियल के बताया तो बिटवीन एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर उल्टा हो जाएगा इनको, जो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में, ठीक है। और डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है ऑन एंटीरियो लेटरल सरफेस पे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया यहाँ पर। आइए आगे बात करते हैं, अपना लोअर एंड बचा है।
लोअर एंड। लोअर एंड टू पार्ट्स होते हैं लोअर एंड में इसके, एक आर्टिकुलर पार्ट होता है और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है। तो आर्टिकुलर मीन्स जुड़ने वाला कुछ पार्ट होगा। तो आर्टिकुलर पार्ट में दो पार्ट होते हैं, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, कैपिटुलम जो होता है वो जुड़ता है आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस से और राउंडेड होता है ये, और ट्रोक्लिया जो होता है वो पुली शेप होता है और आर्टिकुलेट करता है विद ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना से। ठीक है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट में आपके बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। जैसे लेटरल एपिकोंडाइल है, मीडियल एपिकोंडाइल है, कैपिटुलम और ट्रोक्लियर तो आपका आर्टिकुलर पार्ट में आ गया। ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। मीन्स कैपिटुलम और ट्रोक्लियर को छोड़कर जो नीचे के जितने सारे पार्ट आ रहे हैं ये 4-5 ये सारे नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नॉन आर्टिकुलर पार्ट में कौन से देखिए, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, ओलिगोनल फोसा जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है और इसमें मसल अटैचमेंट बचा है जो कि मैं आपको, और यहाँ पर हाँ 2 पॉइंट और है, ऑसिफिकेशन है, मसल अटैचमेंट बचेगा, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है। ऑसिफिकेशन क्या होता है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होती है 1 और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है 7। और इसका जो अप्लाइड है, ये अप्लाइड जो है 3 तरीके से इसका फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा ही कॉमन है वो सर्जिकल नेक से, और यहाँ पर एक्सियल नर्व डैमेज होती है। और साफ्ट पे जो फ्रैक्चर होता है मिड साफ्ट पे, उसे रेडियल नर्व डैमेज होती है। और सुप्राकोंडाइलर रिज जो होती है, सुप्राकोंडाइलर रीजन नीचे, उसका जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है उसका जो फ्रैक्चर होता है वो कॉमन होता है। यहाँ पर अल्नर नर्व डैमेज होती है। तो यहाँ पर ह्यूमरस की एनाटॉमी को डिस्कस किया गया। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन इसका मसल अटैचमेंट बचा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।